नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आलमी सतह पर फिर से इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान में जंग छिड़ती हुई नज़र आ रही है। हर 12-14 घंटे में यहाँ से आने वाली ख़बरें अचानक जो है वो रुख चेंज हो जाती हैं, सुर्खियाँ बदल जाती हैं। इसके अलावा भारत की भी कुछ अहम तरीन ख़बरें मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान आप लोगों के सामने रख दिया गया है। पहले दिन अव्वल दिन जिन लोगों को जो है क़ुरबानियाँ करना है वो पेशगी तौर पर अपने नाम दर्ज करवा दें, अपने हिस्से शामिल कर लें ताकि तरतीब बनाने में आसानी हो सके। नीचे व्हाट्सएप के नंबरात दिए जा रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करके तफसील हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी और अमरीकी अफवाज के दरमियान एक बार फिर ताज़ा झड़पें होने की खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता 12 घंटों में शदीद कशीदगी की लपेट में ये पूरा खलीजी ख़ित्ता आ चुका है। कभी सऊदी अरब के हवाले से खबरें आती हैं कि वो जो है अमेरिका के लिए अपने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दिया है, और आज ताज़ा खबरें आ रही हैं कि कुवैत और सऊदी अरब ने इसके लिए फ़िज़ाई हदूद खोल दिए हैं। तो अमेरिका एक बार फिर जो है वो आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी को तंग करते हुए आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने वाले कश्तियों को, बिलखुसूस ईरान को फ़ायदा पहुँचाने वाली कश्तियों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ख़बरें ये आ रही कि गुज़िश्ता 12 घंटे में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े के 3 जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया और अमरीकी डिस्ट्रॉयर जो एक खुसूसी उसका बेड़ा है उसको निशाना बनाया। मिसाइलों से, ड्रोन से, तेज़ रफ्तार कश्तियों के ज़रिए से जो पानियों में हमला करती हैं। और इसके जवाब में जो है ईरानी फ़ौजी तनसीबात पर भी जवाबी हमला करने की खबरें सामने आ रही हैं। सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड जिसको कहा जाता है, वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के हवाले से ये सारी तफसीलात सामने लाते हुए कहा है कि ईरानी हमले जो हुए हैं उसमें अमरीकी बहरिया ने उसको नाकाम बनाया। कोई अमरीकी जंगी जहाज़ बराह रास्त निशाना नहीं बना, जबकि एक वीडियो इस वक्त ख़ुद जो है ईरान ने यहाँ शेयर की है मिसाइल दागने की, और इसकी आवाज़ें सुनेंगे तो आपको सुनाएंगी भी, जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं। और ये बराह रास्त निशाना साधने की ड्रोन्स हैं जो IRGC और दीगर जो है मुख्तलिफ पेजेस ने इसको शेयर किया है कि हम किस तरह से पानी में इस वक्त जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। तो मतलब ये है कि एक तरफ पाकिस्तान के हवाले से दोनों ममालिक मुज़ाकरात पे, कल ही की तो बात थी कि जो है अमेरिका ने कहा था कि हम मुज़ाकरात के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, इतने में ये सूरत हाल बन गई है। तो ये हालात ऐसा लगता है नाज़रीन गिरामी कि अगर ठोस मुज़ाकरात नहीं होंगे तो हर 12 घंटे में, 14 घंटे में इस तरह की खबरें हमें सामने आती जाएंगी, और इसका असरात जो इस वक्त हो रहे हैं वो पूरे के पूरे आलम में पड़ रहे हैं। 50% से ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ईरान की भी कमर टूटी हुई है इस वक्त। ईरानी सरकारी मीडिया का मानना है कि ईरानी बहरिया पासदान इनकलाब ने अमरीकी जंगी जहाज़ों को भारी नुकसान पहुँचाया, उन्हें पसपा होने पर मजबूर किया, और फिर सूरत हाल भयानक बनी हुई है। अमेरिका और सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका को खुशखबरी सुनाई कि वो एयर स्पेस इस्तेमाल करने वाले हैं। इन ममालिक की जानिब से एयर स्पेस जो है बंद करने की वजह से ये प्रोजेक्ट फ्रीडम को जो है वो बंद कर दिया गया था। ये बात सामने आ रही थी कि अचानक क्यों जो है अमेरिका ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको बंद किया। तो मतलब ये था कि सऊदी अरब कुवैत ने अपने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दिए थे और फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है, आज की ताज़ा खबर जो दोपहर को मिल रही थी,
वो ये कि इन दोनों ममालिक ने फिर अमेरिका को जो है वो इजाज़त दे दी अपने फ़िज़ाई हदूद को भी इस्तेमाल करने की और अपने जो है फ़ौजी अड्डों को भी इस्तेमाल करने की। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा आप अंदाज़ा लगाएं। फिर जो है ईरान यहाँ पर हमले करेगा, फिर सूरत हाल बिगड़ेगी, फिर मशरिक़ वस्ता में आग लगेगी। उधर ईरान ने कहा है कि वो जंग के खात्मे से मुतालिक ताज़ा तरीन अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। जैसा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दिया था कल कि अगर कोई मुआहदा नहीं हुआ और तय नहीं पाता है उस मुआहदे में आपना हुर्मुज़ को बैनुल अक़वामी जहाज़रानी के लिए दोबारा खोलना भी शामिल है। ऐसा नहीं होता है। जुमेरात यानी 7 मई को आपना हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ पर हमला करने की तरदीद के बाद सामने आया है। ईरान पर इल्ज़ाम लगाया गया था अमेरिका की जानिब से ताकि जो है जनूबी कोरिया को भी खींच लिया जाए कि जनूबी कोरिया के एक जहाज़ पर ईरान ने हमला किया है। ये झूठ फैलाने की कोशिश हुई और उसके बाद खुद जो है ट्रंप ने ट्वीट किया था कि अब तो कम से कम जनूबी कोरिया को जो है वो सामने आना चाहिए और अपना हुर्मुज़ को खोलने में मदद करना चाहिए। जबकि जो ईरान ने कहा कि हमने कोई हमला नहीं किया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी कि ये अमेरिका और ये ट्रंप दरिंदा किसी न किसी एतबार से दीगर ताकतों को शामिल करके पूरी तरह से ईरान को जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान नहीं सुन रहा और उसके हर झूठ जो है वो वाज़े तौर पर दुनिया के सामने आ रही है। इससे पहले भी झूठ बोलता रहा। बहकर इस तरह से जो है सारी तफसीलात आने के बाद और गुज़िश्ता 12 घंटे में एक दूसरे पर हमले के दावे के बाद और फिर ईरान की जानिब से बाकायदा वीडियोस हमला करने की शेयर करने के बाद महसूस यही किया जा रहा है कि मुआहदा होने के करीब करीब आता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है और फिर एक दूसरे पर हमले हो जाते हैं। यानी आपना हुर्मुज़ इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। आप समझ लीजिएगा कि सारी की सारी ताकतें अब आपना हुर्मुज़ पर आकर के रुक गई हैं। रास्ता खुलेगा, ईरान खोलेगा तो किस शराइत पर खोलेगा और अमेरिका अगर इस पर दबाव बनाता है तो ईरान उसका किस तरह खुल करके जवाब देगा। उधर अमेरिका ने अपनी सारी बहरी बेड़ों की ताकतें, जंगी जहाज़ों की ताकतें वहाँ लगा रखी हैं और ईरान तो जो है जाहिर सी बात है आपना हुर्मुज़ का आसपास का इलाका तो इस कदर गंझलक और जो है भूलभुलैया है और पहाड़ी इलाका है कि कब कहाँ से मिसाइल आकर के टकरा जाए कुछ पता भी नहीं चलता। जिसके चलते भी यहाँ पर जो है अमेरिका के लिए आपना हुर्मुज़ के आसपास बिलखुसूस जो है वो जंगी हिकमत अमली बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको जो है टेंशन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उस जोग्राफियाई एतबार से ये इलाक़ा ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये जो रास्ता दरमियान से निकलता है वो इस कदर जो है आसपास के इलाके उसके लिए टेंशन है, क्योंकि जो है अक्सर इलाक़ों पर ईरान के फ़ौजी अड्डे और क्या कहते हैं मिसाइलों के अड्डे वहाँ भरे पड़े हैं। जिसके चलते कोई भी हरकत होती है तो फिर ईरान का जो है वो मिसाइल या फिर ड्रोन्स चले जाते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। नाज़रीन में आई इंडोनेशिया से खबर आ रही है कि जुमा के रोज़ कोहे पैमाओं को बचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है जो आतिशफशां फटने के बाद वहाँ फंस गए थे। इस वाक़े में अब तक 3 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं, जिनमें 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं। खबररसां वेबसाइट डेटिक के मुताबिक सुबह शिमाली मालोको के जजीरे बाल्मा हेरा पर वाक़ माउंट डोकोनो आतिशफशां अचानक फट गया, जिसके बाद जो है वहाँ पर बहुत सारे सयाह या कोहे पैमा जो है वो फंस गए हैं और कई लोगों की हलाकतों की खबरें भी आ रही हैं। चीन से एक बड़ी खबर ये आ रही है, नाज़िर गिरामी के बदउनवानी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेते हुए चीन ने अपने 2 साबिक़ वज़राए दिफा के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाएँ सुनाई हैं। चीन की सरकारी खबररसा एजेंसी ज़ेन्हुआ के मुताबिक साबिक़ वज़राए दिफा वी फेंगे और ली शांगफू को फ़ौजी अदालत ने मुजरिम करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई है, लेकिन इस पर फौरी तौर पर उन पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। उन्हें 2 साल की मोहलत दी जाएगी। ये सज़ा हालिया बरसों में चीन में किसी भी आला फ़ौजी अफसर को दी जाने वाली सख्त तरीन सज़ा तस्वुर की जा रही है। दरअसल अगस्त 2023 में ली शांगफू और सितंबर 2023 में वी फेंगे के ख़िलाफ़ बदउनवानी की तहक़ीक़ात शुरू हुई थी और उसके बाद जो है अब उनको जो है मुजरिम करार दिया गया है, रिश्वत लेने का कसूरवार ठहराया गया है। उसके बाद से बदउनवानी के इल्ज़ाम में सज़ा हुई, जायदादें भी ज़ब्त हो रही हैं और जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ सज़ा मिलेगी, इस तरह की सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, भारत में मॉब लिंचिंग का मामला इस वक्त किस हद तक पहुंच चुका है, अगर इसके बारे में आपके सामने रखा जाए
तो अब कांस्टेबल को भी, पुलिस अफसरान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उड़ीसा में मॉब लिंचिंग के सबब एक कांस्टेबल की मौत मामले ने बीजेपी हुकूमत को एक बार फिर कटहरे में खड़ा कर दिया है। इस वाक़े के बाद कांग्रेस ने अपनी फिक्रमंदी जाहिर की और बीजेपी हुकूमत के जरिए उड़ीसा में भी जंगल राज कायम करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। कांग्रेस ने जुमेरात 7 मई को कांस्टेबल सौम्या रंजन के साथ पेश आए मॉब लिंचिंग वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि उड़ीसा में रेलवे पुलिस के कांस्टेबल सौम्या रंजन को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। कांस्टेबल सौम्या रंजन अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी गुंडों ने उन पर हमला किया, उनके हाथ पैर बांधे, भीड़ की शक्ल में मौजूद गुंडों ने उन्हें तब तक मारा जब तक उनकी मौत नहीं वाक़ हो जाती। और सबसे अफसोसनाक मामला ये है, कांग्रेस लिखती है कि इस दौरान जब वाक़या पेश आए पुलिस भी वहाँ खड़ी रही, तमाशा देखती रही। सौम्या रंजन जान की भीख मांगते रहे लेकिन गुंडे पिटाई करते रहे। इस पोस्ट में यह भी लिखा गया कि वाक़या समाज के लिए बदनुमा दाग, जिसकी मुहज़्ज़ब समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये इस वक्त मॉब लिंचिंग की, गुस्से की और तौहीन की, पुलिस इंतज़ामिया की, मजाक उड़ाने की वो इंतहा है। नाज़रीन, नासिक TCS के मुबैना तब्दील मजहब मामला जो हकीकत में कुछ है ही नहीं है। इस सिलसिले में जो अहम तरीन जिन पर इल्ज़ाम लगे थे, निदा खान, 42 दिन बाद उनको जो है गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नासिक की खुसूसी तहकीकाती टीम और छत्रपति संभाजी नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में आधी रात के बाद उन्हें हिरासत में ले जाने की बात आ रही है। TCS की नासिक ब्रांच में काम करने वाली एक खातून मुलाजिमा ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसे जिनसी हरासानी, जहनी अजियत और ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा। तहकीकात में बात सामने आई कि निदा खान ने मुतासिरा खातून का ब्रेन वॉश करने, मजहब तब्दील करने के लिए दबाव डालने, उसके लिबास व तर्ज अमल पर पाबंदियाँ लगाने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ये सारी चीज़ें हकीकत सामने आ चुकी हैं। इस केस में निदा खान की भाई दानिश शेख समेत 7 दीगर मुलजिमीन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले को किस तरह से और क्या क्या रुख दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप जानती हैं, और फिर उसको किस तरह से रुख दे कर के मुलजिम बनाने की कोशिशें हुई। वहीं एक अफसोसनाक खबर आती है हम मुसलमानों की बिलखुसूस उस फैमिली के लिए, मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए जो नौकरी के नाम पर और मुख्तलिफ़ किस्म के नाम पर अपनी बेटियों को दीगर जगह लगाते हैं, बड़ी वो फैमिली का कुछ सपोर्ट करेंगी, इस सब सोचते हुए माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, लेकिन वो अपनी ईमान का सौदा कर लेते हैं वक्ती लज्जत के लिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर और सतना अजला में एक अनोखी बैनुल मज़ाहिब मोहब्बत की कहानी कहें या फिर जो भी उसको आप नाम दें, वो मौजूए बहस बनी हुई है। एक मुस्लिम खातून असिस्टेंट जेलर ने साबिक हिंदू कैदी से शादी भी की है, तो किससे? खुद असिस्टेंट जेलर है, बड़े ओहदे पर फाइज है, शादी कर रही है एक हिंदू कैदी से। ये वाक़या सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस खातून का नाम है फिरोज़ा खातून। सतना सेंट्रल जेल में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। इसी जेल में धर्मेंद्र सिंह चंदला नामी कैदी कत्ल के एक मुकदमे उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से धर्मेंद्र इंतज़ामी उमूर में जेल हुक्काम की मदद भी करता था, जिस दौरान दोनों के दरमियान जान पहचान हुई। फिर उसके बाद क्या होता है आप लोग जानते हैं। 2007 में चंदला नगर परिषद के नायब सदर कृष्णदत्त दीक्षित के कत्ल केस में मुजरिम करार दिया गया था। धर्मेंद्र सिंह एक कातिल से शादी कर रही है। तकरीबन 14 साल जेल में गुजारने के बाद अच्छे बर्ताव की बुनियाद पर उसे कबल अज़ वक्त रिहाई मिली और फिर उसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। 5 मई को छतरपुर के लोकश नगर इलाके में हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक इनकी ये शादी इस वक्त हुई है। फिरोज़ा खातून मुर्तद हो गई है। और आपको पता होना चाहिए कि शादी की मुखालिफत जब अहले खाना ने की और तकरीब में शिरकत नहीं की, तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने कन्यादान की है। वैदिक मंत्रों, रिवायती हिंदू रसूमात के दरमियान में शादी मुकम्मल हुई। जो लोग फैमिली का सपोर्ट होगा, ये होगा, वे होगा, बच्चियों को आज़ादी देनी चाहिए, हाई जो है उनको पढ़ाना चाहिए। आज हमारे मुस्लिम माशरे में मुस्लिम लड़कियों के हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं,
ईमान का सौदा कैसा कर लेती हैं, अपने ही घर वालों की मुखालिफत किस तरह बढ़ने के बावजूद ये लोग किसके सहारे कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये उन लोगों के लिए इस वक्त इबरतनाक और इबरतामेज़ ख़बर है। नाज़रीन गिरामी, हम इस सिलसिले में बहुत सारी तस्वीरें और कहानियाँ आपके सामने और हकीकत आपके सामने रखते हैं मुस्लिम लड़कियों की। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ़ इस वजह से कि अभी तक जो इस जाल में नहीं फंसी हैं, कम से कम उन मुस्लिम बहनों को तो बचाया ही जा सकता है, अपनी मुस्लिम बेटियों को बचाया ही जा सकता है। ये सारी चीज़ें देख लें। नाज़रीन गिरामी, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2024 पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी हुकूमत जो ख़वातीन के हुकूक़ की बात करती है, उनकी रिजर्वेशन देकर के 50% सियासत में जो है उनको जो है बराबर की शराकतदार बनाना चाहती है, क्या उनके रियासतों में इस वक्त ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हुए हैं, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या फ़ैसला लेंगे। कांग्रेस की सीनियर लीडर अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बीजेपी हुकूमत को ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते जराइम से मुताल्लिक़ कटहरे में खड़ा किया और उन्होंने एनसीआरबी रिपोर्ट को भी मोदी हुकूमत के सामने लाया और कहा कि गुज़िश्ता 11 वर्षों में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ 42,85,888 मामले दर्ज हुए हैं। हुकूमत किसकी है? बीजेपी की, मरकज़ी हुकूमत। इनका मानना था कि बीजेपी हुकूमत के दौर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ देने के बजाय हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये भी कहा कि हज़ारों ख़वातीन बरसों से इंसाफ मांग रही, लेकिन उनकी कोई समाअत नहीं हो रही। पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपने आप की पीठ थपथपाने लगते हैं कि हमने ख़वातीन को हिस्सा दिया, क्या खाक दिया। ख़वातीन सड़कों पर महफूज नहीं है, जहाँ जॉब पर जाती हैं वो जॉब पर महफूज नहीं है, खुद अपने घर मोहल्ले के पास महफूज नहीं है। लाखों ख़वातीन गायब कर दी गई, लाखों लड़कियां दिल्ली के लिस्ट से उठा दी गई, जिनको पढ़ना था उनको ले जाकर के जो है फहाशी के अड्डों पर बिठा दिया गया और पीठ थपथपा रही है कि हम जो है ख़वातीन के कर रही। अलका लांबा ने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि मुल्क में हर 70 मिनट में खातून दरिंदगी का शिकार होती है। ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां 67,398 मामले दर्ज हुए। ये वही यूपी है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यहाँ राम राज्य है, और राम राज्य में ख़वातीन की क्या हालात हैं देख लीजिएगा। अलका लांबा ने तंज़िया अंदाज में कहा, यह उत्तर प्रदेश है जहाँ बीजेपी को डबल इंजन हुकूमत चल रही है। सवाल उठाया कि हुकूमत ने ये तो बताया कि कितने केस दर्ज हुए, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी मुतासिरा ख़वातीन को इंसाफ मिला। ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मामले में सर फहरिस्त रियासतों का जिक्र करते हुए उनमें बेशतर बीजेपी या उसकी इत्तेहादियों की हुकूमत वाली रियासतें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी 67,398, महाराष्ट्र में 47,954 ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम की तादाद, राजस्थान में 36,563, मगरबी बंगाल में 34,360, मध्य प्रदेश में 32,832 मामले। और इन तमाम रियासतों में किसकी हुकूमत है आप अंदाज़ा लगा लें। फिर भी दावा है कि हम, और इसमें 10 दलित ख़वातीन के साथ असमत दरी की जाती है। अलका लांबा ने एनसीआरबी की आदाद शुमार का हवाला देते कहा, हर रोज़ 10 दलित ख़वातीन के साथ असमत दरी की जाती है। इसमें से कुछ दर्ज हो जाते हैं और कुछ ख़त्म भी हो जाते हैं। बिहार के एक वाक़े का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि पटना में रेलवे स्टेशन से नाबालिग बच्ची को अगवा कर उनके साथ इज्तिमा असमत दरी की जा रही थी। वज़ीर आला की रिहाइशगाह से कुछ फासले पर एक बच्ची को कचरे के ढेर में फेंका हुआ पाया गया, जिसके साथ इज्तिमा असमत दरी हुई। मुजरिमों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें मालूम है कि इक़्तिदार के नशे में चूर हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। और फिर किस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो देखिए। नाज़रीन गिरामी, मुंबई में एक फैमिली तरबूज खाने के बाद, जबकि ये अलग अलग उसकी तफसीलात आ रही हैं, तरबूज ही वाकई में खा के उनका इंतकाल हुआ, उनको जहर दिया गया। ऐसे बहुत सारे पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आई, लेकिन अब ये खबर है, लेकिन ये बात मशहूर हुई कि जो है तरबूज खाने के बाद जो है वो सो गए, फिर उनके बाद हालत बिगड़े, उनकी मौत हुई। अब जो है फल खाने वाले एक ही कुंबे के 3 में से एक फ़र्द की मौत की और 2 अफराद की हालत संगीन होने की खबरें आ रही हैं। अब मुंबई के बाद बिजनौर में पेश आया हुआ यह मामला है। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान नामी शख्स ने बाजार से लाया हुआ तरबूज अपनी बीवी और बेटी मुस्कान के साथ खाया।
तरबूज खाने के कुछ ही देर बाद तीनों को शदीद बेचैनी, उल्टी, पेट दर्द की शिकायत हुई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुस्कान की हालत तेज़ी से बिगड़ने लगी। अहले खाना उसे लेकर फौरी तौर पर अस्पताल रवाना हुए, लेकिन बदकिस्मती से अस्पताल पहुंचने से पहले मुस्कान की मौत हुई। मुस्कान का निकाह हाल ही में तय हुआ था, जिसके बायस घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अब यह खुशी मातम में बदल गई। ज़ियाउर रहमा उसकी अहलिया को बिजनौर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है और वो भी सख्त निगहदाश्त वाली यूनिट में इस वक्त हैं। तो आखिर क्या हो रहा है? ये केमिकल या जराइम कश दवाएं डाल डाल करके इस वक्त जो फलों को पकाया जा रहा है, वो किस कदर जो है इस वक्त फूड पॉइजनिंग का की वजह बन रहे हैं। इसलिए मैं तो यही ऐलान करता हूं कि भाई अब तो ये जो तरबूज है बाज़ारों में बिकने वाला, इसको खाना ही छोड़ दें। गर्मियों के मौके पर जाहिर सी बात है कि इस तरह के खाने की तलब बढ़ जाती है, जिसमें पानी का मादा ज़्यादा होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर ये जानलेवा साबित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आजकल फल पकाने के लिए, फौरी तौर पर पकाने के लिए उन पर किस कदर जो है ज़्यादा केमिकल डाला जाता है और उसके असरात उसके अंदर तक पहुँचाए जा रहे हैं। आजकल आम का भी सीज़न है, पकने से पहले ही उसको दरख्त से उतार लिए जाते हैं, रख दिया जाता है, पका लिए जाते हैं, बाज़ारों में आते हैं। कोई उसको होलसेल में ख़रीद के ले जाता है, कोई बड़े पैमाने पर। तो इससे पहले एक तो ये कि हम लोगों को जो खाने का तरीक़ा बताया गया है, उस तरीक़ों को भी इख्तियार करना चाहिए कि बिस्मिल्लाह बोले बगैर ना खाया जाए। और एक नहीं, दो नहीं, कई कई मरतबा जिन फलों को जो है धो लिया जाए, अंदरूनी सतह तक धो लिया जाए, जो मुतमईन हो जाए कि सारा इसका केमिकल ख़त्म हो रहा है, अगर वाकई में खाने की तलब हो रही है तब। वरना फिर अपने जान की कीमत पर खाने के बजाय किसी अच्छी चीज़ को ही थोड़ी ज़्यादा कीमत दे करके खा लेना बेहतर है, बजुज़ इसके कि डॉक्टरों के पास जा कर के हम लोग पैसा डालें बीमार पड़ करके, या फिर अपनी जान ही दे दें। इसलिए कि इस वक्त बाज़ार में बिकने वाली हर चीज़ पर मुकम्मल तौर पर हम लोग यकीन नहीं कर सकते। नाज़रीन गिरामी, चोर चोर टीएमसी चोर, इंडिगो फ्लाइट में महबूबा मित्रा को देखकर कुछ लोगों ने नारा लगाया, तो अब शिकायत भी दर्ज कर ली गई है और ख़ुद महबूबा मित्रा ने इस वीडियो को शेयर भी किया था, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। टीएमसी के लीडरान को लेकर के इस वक्त जो बदले की कार्रवाई मगरबी बंगाल में ही नहीं, बंगाल के बाहर भी इस तरह जिस तरह से बीजेपी के कारकुनान कर रहे हैं, ये बहुत ही भयानक है और सूरत हाल बहुत भयानक बनती हुई जा रही है। बहरकैफ एक तो मगरबी बंगाल में इस वक्त हलफ उठाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारियों में है, वहीं बदले की सियासत भी अपने उरूज पर है। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो है तमिलनाडु में भी विजय के ख़िलाफ़ पूरी तरह से बीजेपी और वहाँ के अन्ना डीएमके और डीएमके वगैरह पार्टियाँ जो है पूरे उसकी मुखालिफ हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने कई अरसे तक जो है हुकूमत करते रहे और कुर्सी का मज़ा लूटते रहे, कुर्सी और ओहदे का नशा ही ऐसा होता है कि वो बहुत भयानक सियासी बदले में बदल जाती है। वो इतने आसानी से ये नशा छूटता नहीं है। लेकिन अचानक एक नौजवान आता है, वो पूरी का पूरा जो है उनकी सारी की सारी हुकूमत को छीन लेता है, उस पर कब्ज़ा कर लेता है और जो है लोगों का मोहब्बत और प्यार हासिल कर लेता है। तो किस तरह से एक आसानी से एक आदमी को वो कुर्सी हवाले करेगी। इसलिए जो साल के हरीफ हैं वो अब हाथ मिलाने के चक्कर में हैं। डीएमके और अन्ना डीएमके कुर्सी जा रही है तो दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं और फिर जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं आइन की। जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की विजय, उस पार्टी को हुकूमत बनाने नहीं दे रहे और बार बार उसको रिजेक्ट कर रहा है कर रहे हैं यहाँ के गवर्नर। और फिर इस दरमियान में डीएमके अन्ना डीएमके हुकूमत बनाने के चक्कर में है। वजह उसकी ये है कि जो है डीएमके के साथ मौजूद कांग्रेस ने जो है वो इस वक्त थलपति के साथ जाने का फैसला लिया, तो डीएमके ने अपनी दुश्मन के साथ मिलने का जो है दिया। और जाहिर सी बात है अंदरूनी सतह पर शायद बीजेपी भी काम कर रही हो। ऐसी सूरत हाल में इस वक्त तमिलनाडु में जो सूरत हाल है सियासी कुर्सियों को लेकर के, हुकूमत बनाने को लेकर के, अब ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं चल रहा। लेकिन विजय इतनी आसानी से जाने भी नहीं देंगे और इनके फ़ैन तो पूरे तमिलनाडु में आग लगा देंगे अगर इनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह से हुकूमत बनाने की नहीं दी गई। जाहिर सी बात है कि जेन जी नौजवान का पूरा तबका इस वक्त जो है विजय के साथ खड़ा हुआ है और
यहाँ के आइन और कानून भी कहते हैं कि विजय को हुकूमत बनाने के लिए जो है इस वक्त पेश करना चाहिए, और अक्सरियत वो बाद में जाकर के असेंबली में साबित कर ही लेंगे किसी को लेकर के। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि डीएम के, अन्ना डीएम के जो बरसों के हरीफ थे, वो विजय को नीचे गिराने के लिए एक साथ मिलकर हुकूमत बनाने के फिराक में है। अगर ऐसा होगा तो वाकई में ये बहुत बड़ा, और अगर गवर्नर ने इसकी इजाज़त भी दी तो ये धोखा होगा तमिलनाडु के अवाम के साथ, क्योंकि तमिलनाडु की अक्सरियत इस वक्त एक ही शख्स को देखना चाहती है सीएम के ओहदे पर, और वो है विजय, यानी थलपति विजय। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।